शिक्षा विभाग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण खबरों को डिटेल में देखने जा रहे हैं, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बिहार में लंबे समय से TRE 4 का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए शिक्षा विभाग से एक बड़ी खबर है। जुलाई में TRE 4 की भर्ती प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो सकती है। इसके संबंध में एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे। बिहार में शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण की प्रक्रिया जुलाई से शुरू होने की संभावना है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि भर्ती के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है और जल्द ही बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजी जाएगी। इसके बाद विषयवार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी जिलों से रिक्त पदों की संख्या और रोस्टर उपलब्ध कराने को कहा गया है। उम्मीद है कि जुलाई के प्रथम सप्ताह तक सभी जिलों से रिक्तियों का ब्यौरा शिक्षा विभाग को मिल जाएगा। इसके आधार पर अंतिम अधियाचन तैयार कर BPSC को भेजी जाएगी। अधियाचन मिलने के बाद आयोग TRE 4 के लिए विज्ञापन जारी करने और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की दिशा में कार्रवाई करेगा। तो जो भी अभ्यर्थी शिक्षा विभाग में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए बेहतर मौका है। बिहार में BPSC के माध्यम से TRE 4 जुलाई में होना प्रस्तावित है, विज्ञापन जारी हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर है उत्तर प्रदेश से। जैसा कि कल एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से देर शाम मैंने आप सभी को सूचित किया था कि उत्तर प्रदेश की भर्तियों की अभी क्या स्थिति परिस्थिति है, उसी के क्रम में आप न्यूज़ आर्टिकल आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो कि दिनांक 28 जून 2026 यानी आज लखनऊ से प्रकाशित हुई है। देख सकते हैं आप, जुलाई में 111 प्राचार्य पदों की भर्ती की तैयारी, आहर्ता व अनुभव तय। मैंने आपको बताया था कल के डेडिकेटेड वीडियो में कि सहायक आचार्य के पद हैं, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के पद हैं, और TGT PGT की क्या स्थिति परिस्थिति, उन सबके बारे में डिटेल में बताया था। सब कुछ आप न्यूज़ आर्टिकल में पढ़ सकते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने गठन के 2 साल बाद नई शिक्षक भर्ती के रूप में अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्राचार्य पद के लिए पहला विज्ञापन जारी करेगा। उसे 111 पदों की रिक्तियों का विवरण उच्च शिक्षा निदेशालय से मिल चुका है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर और एडेड माध्यमिक विद्यालयों के प्रधान अध्यापक और प्रशिक्षित स्नातक, जिसे आप TGT बोलते हैं, व प्रवक्ता संवर्ग, जिसे आप PGT बोलते हैं, के रिक्त पदों का विवरण शिक्षा निदेशालय आयोग के पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध कराएगा, जिसका परीक्षण ऑनलाइन फीड करने के बाद शिक्षा निदेशालय करा रहा है। इस तरह आयोग प्राचार्य पदों का विज्ञापन जुलाई में जारी कर सकता है। मैंने आपको कल भी बताया था कि जो सहायक आचार्य है और जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला है उसमें कोई भी विवाद नहीं है। TGT PGT वाले को लेकर के थोड़ा सा यहाँ पर अभ्यर्थियों की मांग है, जिस पर मंडे को पुनः बैठक होने वाली है। उसके बाद से जो डेटा फीडिंग का कार्य चल रहा है उसको ऑनलाइन क्रॉस वेरीफाई किया जा रहा है कि सभी जिलों से कि जो अभी TGT PGT की भर्तियाँ हुई हैं कहीं उसको दोबारा से तो नहीं जोड़ लिया। ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, ठीक है, वो लगभग अंतिम चरण में है। आगे देखिए, शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास पुरानी भर्ती परीक्षा के नाम पर विज्ञापन संख्या 51 के तहत BEd विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर पद की परीक्षा का आयोजन इसी विज्ञापन संख्या के तहत 33 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों के लिए लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार का आयोजन तथा TGT परीक्षा का परिणाम की घोषणा शेष है। इधर 2, 3, 4 जुलाई को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन प्रस्तावित है। इसके बाद आयोग नई भर्तियों की ओर बढ़ेगा, जिस क्रम में आयोग के पास अभी एडेड महाविद्यालय के प्राचार्य पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधियाचन उपलब्ध है। आयोग के अध्यक्ष ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अधियाचन मिलने के क्रम में विज्ञापन जारी कर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इधर उच्च शिक्षा निदेशक महाविद्यालयों से मिले रिक्त पदों की समीक्षा स्वीकृत और कार्यरत के क्रम में कार्य कर रहे हैं। पद बढ़ने की स्थिति में उसे नए विज्ञापन में शामिल करने के लिए आयोग को अधियाचन पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि चयन के अधिक अवसर उपलब्ध हो सके। तो कल के भी डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला है और जो सहायक आचार्य वाला है उसमें कोई विवाद नहीं है। TGT PGT में थोड़ा सा पुरानी नियमावली को लेकर के संशय है, और नई प्राथमिक स्तर की जो शिक्षक भर्ती की बात चल रही है नगरीय क्षेत्र में, उसमें अभी पोर्टल तैयार नहीं हुआ है, तो उसमें कुछ भी प्रक्रिया अभी आगे नहीं बढ़ पाई है। तो ये सारी चीज़ें आप आज के न्यूज़पेपर में देख सकते हैं और क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जनता दरबार लगाया जाता है, जिसमें जो नई TGT PGT की भर्ती का विज्ञापन है उसमें अभ्यर्थियों की जो मांग है उससे संबंधित एक ज्ञापन अभ्यर्थियों के एक ग्रुप के द्वारा दिया गया है, जिसके संबंध में आर्टिकल आप देख पा रहे होंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग शुरू करने वाला है भर्ती। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता के 2700 पदों पर होगा चयन। BEd आहर्ता आमने सामने लाखों बेरोजगार। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक
टीजीटी और पीजीटी की नई भर्ती से पहले बीएड आहर्ता को लेकर के लाखों बेरोजगार आमने सामने आ गए हैं। यूपी बोर्ड ने पिछले साल टीजीटी पीजीटी के 100 साल से अधिक पुराने नियमावली में बदलाव करते हुए राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती की संशोधित नियमावली को लागू कर दिया है। इसके लागू होने से एडेड कॉलेजों के लिए जल्द 2700 से अधिक पदों पर आने वाली प्रवक्ता भर्ती में बीएड की आहर्ता को अनिवार्य कर दिया गया है। इसी को लेकर के पूरा विवाद है। इससे पहले 2022 तक की भर्ती में केवल परास्नातक के आधार पर अभ्यर्थी प्रवक्ता भर्ती में शामिल हो जाते थे। अभ्यर्थियों का दावा है कि बीएड अनिवार्य होने से 5 लाख से अधिक नॉन बीएड दावेदार प्रवक्ता भर्ती की रेस से बाहर हो गए हैं। यही कारण है कि ये अभ्यर्थी हर मंच से नई नियमावली का विरोध कर रहे हैं। शनिवार को भी प्रतियोगी छात्रों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से गोरखपुर में जनता दरबार में मुलाकात करके नॉन बीएड डिग्री धारकों को प्रवक्ता भर्ती में अवसर मानवता के आधार पर दिए जाने की गुहार लगाई है। छात्रों की तरफ से ये अभ्यर्थी उपस्थित थे और आगे आप देख सकते हैं एक विषय प्राविधिक कला से पास अभ्यर्थियों को भी भर्ती में मौका देने की बात की गई है। नॉन बीएड अभ्यर्थियों की सक्रियता देखते हुए बीएड पास बेरोजगार समस्त बीएड योग्यताधारी बेरोजगार संघ नाम से संगठन बनाते हुए नई नियमावली के समर्थन में कूद पड़े। अब आप सोचिए, एक तरफ जहां पर नॉन बीएड हैं जो कि ये चाहते हैं कि पुरानी नियमावली से भर्ती हो, और दूसरी तरफ बीएड वाले कैंडिडेट हैं। उनका कहना ये है कि जब हमारे देश में जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है एनसीटी, वो जब कानून बना चुकी है, वर्षों से उत्तर प्रदेश में उस कानून का पालन नहीं किया गया। अब आयोग कानून का पालन करने के लिए नियमावली में बदलाव कर चुकी है, तो फिर एनसीटी के नियमों को अनदेखा करते हुए क्यों नॉन बीएड को मौका दिया जा रहा है। अब सोचिए बीएड बेरोजगारों की संख्या कितनी है, तो वो चाह रहे हैं कि बीएड के साथ भर्ती का विज्ञापन जारी हो, और जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं वो चाह रहे हैं कि बीएड के बिना विज्ञापन जारी हो। मतलब बीएड ही बीएड के आमने सामने खड़ा है, नॉन बीएड के आमने सामने खड़ा है। तो ये पूरा विवाद हुआ है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी 2022 वाली वैकेंसी का जो अंतिम परिणाम है वो 1 सप्ताह में जारी होना प्रस्तावित है। इसके संबंध में आर्टिकल देख पा रहे होंगे। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक के 3539 और प्रवक्ता के 624 पदों पर भर्ती के लिए 4 साल पहले शुरू हुई भर्ती का अंतिम परिणाम अगले सप्ताह जारी होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रवक्ता भर्ती के लिए 9 और 10 मई को आयोजित लिखित परीक्षा के 3 सप्ताह बाद 2 जून को ही परिणाम घोषित कर दिया था। 4 जून को जारी कार्यक्रम के अनुसार 2253 सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 15 से 27 जून तक पूरा हो गया है। तो मोस्ट प्रोबेबल है, और आयोग ने भी बोला था कि जल्द से जल्द इसकी रिजल्ट की प्रक्रिया मतलब रिजल्ट घोषित करके और नई भर्तियों पर कार्य शुरू किया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी में सम्मिलित हुए थे उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ, और आपके रिजल्ट के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।